हेलो दोस्तों, होप आप सारे ही बेहतर होंगे। तो कल मैंने आपको करंट अफेयर नहीं प्रेजेंट किया था, कल मैं नहीं कर पाया था बेसिकली। तो आज मैं 8 और 9 तारीख के दोनों के दिनों के करंट अफेयर प्रेजेंट करूंगा। साथ ही साथ जो भी एक्स्ट्रा डिटेल्स क्वेश्चन हो सकते हैं वो भी मैं आपको प्रेजेंट करूंगा। प्लस उसके अलावा ध्यान रखिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछता हूँ। प्लस आपके जो है वीडियो के जो आपके वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके क्वेरीज हैं, आप मुझे वो कमेंट में कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। चले, तो जटायु क्रूज सेवा किस नदी पे शुरू करी गई, ये आपका एक डिस्प्ले क्वेश्चन है, इसके बारे में हम बात करेंगे। वैसे मैं आपको हिंट दे देता हूँ। तो जटायु संबंधित है आपके रामायण से। रामायण यानी राम जी के भव्य मंदिर का जो है उद्घाटन होने वाला है जनवरी में, ठीक है। और वो मंदिर, राम मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है, तो जहाँ भी राम मंदिर बनाया जा रहा है यानी अयोध्या, अयोध्या उसी नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। खैर चलिए, इसी तरह के डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपके साथ आगे बढ़ते हैं। आपको सीए टेस्ट भी होता है, मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी पूछता हूँ, वो भी ध्यान रखिएगा। प्लस आपको जब भी मैं क्वेश्चंस पूछूँ एक्स्ट्रा, तो उसके आंसर भी पता रहना, और ये भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। सर, स्वच्छ सर्वेक्षण वायु 2023 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में प्रथम स्थान पे कौन कौन रहा है, यानी जहाँ पे 10 लाख जनसंख्या और वहाँ की वायु सर्वेक्षण वायु 2023 में पहले स्थान पे हो, तो वो कौन सा राज्य हो जाएगा दोस्तों? तो वो हो जाएगी सबसे क्लीनेस्ट सिटी। सबसे क्लीनेस्ट सिटी कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी आपकी इंदौर। ध्यान रखिएगा, इंदौर जो है आपका सबसे स्वच्छ शहर भी है। साथ ही साथ ये डिजिटल एड्रेस वाला भी शहर है। तो अगर आपको पूछा जाएगा कि डिजिटल एड्रेस वाला शहर कौन सा है, तो वो भी इंदौर हो जाएगा। 24/7 ध्यान रखिए, सॉरी, वाटर प्लस, ठीक है। वाटर प्लस सिटी अगर पूछा जाएगा तो वो कौन सा हो जाएगा? तो वो भी आपका इंदौर ही हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंदौर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। पूरी ध्यान रखिएगा, 24/7 मैंने आपको बताया था कि 24/7 प्योर वाटर वाला अगर शहर पूछा जाएगा जो प्रोवाइड कराएगा, वो कहाँ पे हो जाएगा? पुरी में हो जाएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। जयपुर से बात करें दोस्तों, तो जयपुर से देखिए आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो मैं हमेशा बताता हूँ। शरद फेस्टिवल आपको पूछा जा सकता है कि शरद फेस्टिवल हम कहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, तो वो सेलिब्रेट करते हैं हम जयपुर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा इंदौर। ध्यान रखिएगा, इंदौर, जहाँ पे स्वच्छ सर्वेक्षण वायु 2023 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में प्रथम स्थान पर रखा गया। दूसरे स्थान पर आपका आगरा था और तीसरे स्थान पे ठाणे था। ध्यान रखिएगा। लीडिंग फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? हु वाज अवार्डेड द लीडिंग फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड? अदीब अहमद, आर माधवन, मनोज भावना या फिर रतन टाटा? तो दोस्तों ये लुलु के मैनेजर हैं, लुलु मॉल जो आपने सुना होगा, यूएई वाले। तो अदीब अहमद को इस बार जो है फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया, जबकि आर माधवन को पता है फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया का डायरेक्टर बनाया गया, एफटीआई का। जबकि एनएसडी का मैंने आपको बताया था, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का कौन हो जाएगा? तो परेश रावल हो जाएंगे। आकाशवाणी की वसुधा गुप्ता हो जाएंगी, और उसके अलावा रविंदर भाकर आपके हो जाएंगे फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड के, यानी आपके जो है सेंसर बोर्ड के, ठीक है। तो वो पूछा जा सकता है आपको। उसके अलावा ध्यान रखिएगा, मनोज भावना मैंने आपको बताया था इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पूछा जाएगा तो किसको कौन चुना गया 2023 में? तो वो हो जाएंगे आपके मनोज भावना, जो कि पूछे जा सकते हैं। रतन टाटा जी को उद्योग रत्न अवार्ड दिया गया अभी महाराष्ट्र की तरफ से, तो वो भी ध्यान रखिएगा। उद्योग रत्न अवार्ड पूछा जाएगा किसको दिया गया है, तो वो रतन टाटा जी को दिया गया है महाराष्ट्र की तरफ से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जा सकता है। देखिए जितने भी अवार्ड्स मैंने आपको बताया वो पूछे जाएंगे। रवि किन्नन मैंने आपको बताया था, ये नाम तो आपको ध्यान रखना ही है, क्योंकि रवि किन्नन जी को रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है, तो वो भी आपको पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मून स्नाइपर किस देश का मून मिशन है? जापान का है, रशिया का है, अमेरिका का है या इंडिया का? तो मून स्नाइपर देखिए बेसिकली आपको वहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि मून मिशन है। तो बेसिकली ये जो हमारा गैलेक्सी, जो हमारा ब्रह्मांड है, उसकी रचना कैसे हुई है, क्या क्या टर्म्स हैं, क्या क्या चीज़ें नई ढूंढी जा सकती हैं, उस वजह से मून स्नाइपर देश जो है मून मिशन ये शुरू कर रहा है जापान। जापान की अगर पूछा जाएगा कि एजेंसी कौन सी है, तो जाक्सा हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, जापान स्पेस एजेंसी जो है वो जाक्सा है। रशिया ने, ध्यान रखिएगा, अभी लूना, किसके लिए? चंद्रमा के लिए। अमेरिका ने अपोलो, ठीक है। और हमारे भारत ने चंद्रयान। ये हमारा मून मिशन है सबका, तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जापान की मदद इसमें नासा और यूरोपियन एजेंसी भी करेंगी, तो आपको पूछा जा सकता है। जापान, ध्यान रखिएगा दोस्तों, पहला वुडन सैटेलाइट लॉन्च करने वाला पहला कंट्री भी है, ठीक है, वुडन सैटेलाइट। उसके बाद न्यूजीलैंड ने भी वुडन सैटेलाइट लॉन्च किया था, जिसका नाम उन्होंने वीजा वुडलैंड रखा था, तो वो भी पूछा जा सकता है, जो कि उन्होंने फिनलैंड की मदद से बनाया था। इस क्वेश्चन का आंसर जापान। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल लिटरेसी डे देखिए यहाँ पे पूछा गया, तो कब हम सेलिब्रेट करते हैं? 8 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। 7 सितंबर की बात करें तो इस दिन हम स्वच्छ वायु दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 5 सितंबर हमारा टीचर्स डे होता है। 2 सितंबर हमारा नारियल डे होता है, यानी कोकोनट डे।
वैसे क्वेश्चन आपको डेज वाले पूछे जा सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 8 सितंबर हो जाएगा। 7 सितंबर को ध्यान रखिएगा हम चैरिटी डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। सलीम सागो ऑफ विच ऑफ द स्टेट वाज गिवन जीआई टैग। तो बेसिकली पूछा गया है सलीम सागो साबूदाना को, जिसको साबूदाना कहते हैं, जीआई टैग दिया गया कहाँ का, तमिलनाडु का, केरला का, कर्नाटका का या तेलंगाना का। तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु का देखिए सलीम सागो हो गया। नरसिंह पिट्टई मैंने व्हीकल जो आपको म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बताया था वो हो जाएगा। डिंडीकुला लॉकर हो जाएगा। पंचतीर्थम प्रसाद हो जाएगा। ठीक है, कटलई स्वीट्स बताया था आपको। ये सारे कहाँ के जीआई टैग्स हैं, तो ये सब तमिलनाडु के। केरला का मैंने आपको बताया था मरियोर गुड़ पूछा जा सकता है, मरियोर जेगरी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो है वायनाड रोबस्टा कॉफी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पूछी जा सकती है। तिरूर बीटल लीव्स पूछा जा सकता है, इसको कहाँ का जीआई टैग दिया गया, केरला का। पोक्कली राइस पूछा जा सकता है, कहाँ का जीआई टैग दिया गया, तो वो भी केरला का। कर्नाटक में बहुत सारे हो जाएंगे दोस्तों आपका। सबसे पहले तो कुर्ग कॉफी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है कि कुर्ग कॉफी को कहाँ का जीआई टैग दिया गया, तो यहीं पे। गुलबर्गा तूर दाल को कहाँ का जीआई टैग दिया गया, तो वो भी कर्नाटका का ही दिया गया है। तो ये क्वेश्चन भी आपको बनता है। तेलंगाना की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे जो है कि तोलिया रुमाल को जीआई टैग दिया गया। हलीम को जीआई टैग दिया गया, कहाँ का, तो वो तेलंगाना का दिया गया, वो भी आपको बन सकता है। जीआई टैग ध्यान रखिएगा, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग सबसे पहले 2004 में दिया गया था, किसको, दार्जिलिंग टी को। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जा सकता है। सबसे अधिक कर्नाटका को जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग बेसिकली 10 साल के लिए मान्य होते हैं और वहाँ के रिसोर्स होते हैं, वहाँ के जो कि उस स्टेट को जो है कि प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली वही होते हैं आपके वहाँ के जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग होते हैं। तो इसी वजह से उनको जीआई टैग को 10 साल का जो है कि उनको ड्यूरेबिलिटी दी गई है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। जटायु क्रूज सेवा किस नदी पे, तो देखिए अभी जस्ट मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, सरयू नदी पे, क्योंकि अयोध्या में बनाया जा रहा है। तो कहाँ पे हो जाएगा, सरयू। लखनऊ किनारे कौन सा शहर बसा है, तो लखनऊ के किनारे, सॉरी गोमती नगर के किनारे, तो गोमती नदी के किनारे, तो लखनऊ और जौनपुर हो जाएगा। शिप्रा पूछा जाएगा दोस्तों, तो उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ, शिप्रा। गंगा अगर पूछा जाएगा तो वाराणसी हो गया, हरिद्वार हो गया, पटना हो गया, ये सब गंगा नदी के किनारे। और वाराणसी में ध्यान रखिएगा आपका अलकनंदा क्रूज पूछा जा सकता है, वो भी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन बना सकता है। जटायु क्रूज कहाँ पे, तो सरयू नदी में, अयोध्या, ध्यान रखिएगा। हाल ही में फैशन ब्रांड डब्ल्यू ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, अनुष्का शर्मा को, आलिया भट्ट को, पीवी सिंधु को, या फिर करीना कपूर को। तो देखिए आलिया भट्ट मैंने आपको बताया था कि इनको गुच्ची का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। पीवी सिंधु में मैंने आपको बताया था सेंचुरी मैट्रेस की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है। प्लस सेंचुरी मैट्रेस के अलावा ये सीआरपीएफ की भी ब्रांड एम्बेसडर है। और मैंने कहा था कि देखिए आपको सीआरपीएफ पूछा जा सकता है। ठीक है आपको, और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि करीना कपूर को प्लग की ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगी। प्लग देखिए एक इन्वेस्टिंग कंपनी है, उसकी हो जाएंगी। उसके अलावा बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर बनाए, अभी बताया मैंने आपको भी। स्वराज ट्रैक्टर का मैंने आपको बताया था, एमएसडी आपके वाईकॉम 18 के भी हैं जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा मैंने बताया था बीपीसीएल का बताया था, राहुल द्रविड़ को बताया था। उसके अलावा इंडियन ऑयल का बताया था, संजीव कपूर को बताया था। इन्फोसिस का आपको बताया था, राफेल नडाली का स्टिविक बताया था। नीरज चोपड़ा को स्विट्जरलैंड फ्रेंड ब्रांड एम्बेसडर बताया था। और उसके अलावा यूनिसेफ का पूछा जाएगा तो आयुष्मान खुराना बताया था। और ये सब बताया, प्रसून जोशी पूछा जाएगा तो उत्तराखंड के हो जाएंगे। और ये सब मैंने बोला था आपसे कि पूछा जा सकता है, और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये देखने को आपको मिलेगा भी। और शाहरुख खान को आईसीसी अभी जो वर्ल्ड कप होने वाला है उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, वो भी पूछे जा सकते हैं। युवराज सिंह ब्लाइंड क्रिकेट के ब्रांड एम्बेसडर थे, वो भी पूछे जा सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर अनुष्का शर्मा, ध्यान रखिएगा, फैशन ब्रांड डब्ल्यू की ब्रांड एम्बेसडर। स्टेट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप कहाँ पे आयोजित किया जाएगा दोस्तों, तो ये बेसिकली किया जाएगा इस बार चेन्नई तमिलनाडु में, ध्यान रखिएगा। और स्ट्रीट चाइल्ड बेसिकली जो स्ट्रीट के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, सड़क किनारे के बच्चे, उनके लिए जो है ये वर्ल्ड कप उनको प्रेरित करने के लिए, ठीक है, और वैश्विक पटल पिलाने के लिए उनको ये जो है प्रतियोगिता कराई जाती है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में देखिए अभी आपको यूनिवर्सिटीज़ गेम्स हुए थे, कहाँ पे हुए थे, उत्तर प्रदेश में। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स अगर पूछा जाएगा तो वो कहाँ पे हुए थे, वो मध्य प्रदेश में हुए थे, पूछा जा सकता है। संतोष ट्रॉफी पूछा जा सकता है, जिसको किसने जीता, कर्नाटका ने जीता, वो पूछा जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बनते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा उमियम झील कहाँ पे स्थित है, तो उमियम झील दोस्तों कहाँ पे हो जाएगा, मेघालय में हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे बेसिकली एआई बेस्ड जो है ह्यूमन रोबोट तैयार किए जाएंगे जो इस झील को सही से रख सके, सिक्योर रख सके। तो उमियम झील कहाँ पे हो जाएगा, तो वो आपका मेघालय में हो जाएगा। मेघालय में मैंने आपको वांगला फेस्टिवल बताया था, ध्यान रखिएगा, वांगला फेस्टिवल मेघालय का आपको पूछा जा सकता है। किस राज्य में पोइला बैसाख त्यौहार मनाया जाता है, तो पोइला बैसाख त्यौहार देखिए हमारा सेलिब्रेट किया जाता है वेस्ट बंगाल में, ध्यान रखिएगा,
15 सितंबर को पहला वैशाख फेस्टिवल जो है वो वेस्ट बंगाल में मनाया जाएगा। उसके अलावा देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था गंगा सागर मेला पूछा जा सकता है कि गंगा सागर मेला हम कहाँ सेलिब्रेट करते हैं, तो वो भी वेस्ट बंगाल में। वेरी फेमस दुर्गा पूजा भी आपका वेस्ट बंगाल में ही सेलिब्रेट किया जाता है। उसके अलावा बाउल मैंने डांस बताया था आपको, गंभीरा डांस बताया था आपको, ठीक है, ढोल जात्रा फेस्टिवल बताया था, ये सब कहाँ पे, तो वेस्ट बंगाल में। किस राज्य में मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना शुरू किया गया? तो देखिए बेसिकली कामधेनु बीमा योजना संबंधित गायों से 40,000 का बीमा कवर दिया जाएगा और ये शुरू किया गया दोस्तों राजस्थान में। राजस्थान में प्योर फॉर श्योर स्कीम भी चलाई गई थी, ध्यान रखिएगा। और इस बार तो दूध के लिए राजस्थान पहले नंबर पे आ गया दूध प्रोडक्शन में, वो ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। अशोक गहलोत यहाँ के सीएम हो जाएंगे। स्टैचू ऑफ पीस पूछा जाएगा तो कहाँ पे बनाया गया? तो वो राजस्थान में ही बनाया गया है, जो कि आपको पूछा जा सकता है, मैंने आपको बताया भी हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ध्यान रखिएगा विधानसभा में हेल्थ बिल भी किसने पास किया है? तो वो भी राजस्थान ने ही पास किया है विधानसभा में, तो वो भी आपको पूछा जा सकता है। कामधेनु बीमा योजना पूछा जाएगा तो वो कहाँ पे हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका राजस्थान में। बहुत सारी स्कीम चलाई गई। देखिए अभी मैंने आपको सबल स्कीम बताई थी। सबल स्कीम कहाँ चलाई गई थी? तो हिमाचल प्रदेश में चलाई गई थी। और मैंने बोला था कि देखिए सबल स्कीम आपको पूछा जा सकता है। उसके अलावा कर्नाटका में बात करें जाए तो विनय समरस स्कीम चलाई गई। उत्तर प्रदेश में तो बहुत सारी स्कीम्स चलाई गई। अभी सवीरा योजना प्रयागराज पुलिस के द्वारा चलाया गया है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगलम योजना उत्तर प्रदेश में ही चलाया गया है। प्राण वायु देता पेंशन योजना पूछा जाएगा तो वो हरियाणा हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें जो है कि परिवर्तनन स्कीम पूछा जाएगा तो वो कहाँ पे हो जाएगा, या फिर अंडा दूध स्कीम पूछा जाएगा तो वो कहाँ पे हो जाएगा? केरला में हो जाएगा। वन स्कूल वन आईएएस पूछा जाएगा तो वो भी केरला में। मिड डे मील में ब्रेकफास्ट यूज शुरू करने वाला वो तमिलनाडु हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बनते रहते हैं। आसरा पेंशन योजना पूछा जाएगा तो देखिए वो तेलंगाना हो जाएगा, अगर पेंशन की बात करें तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बनेंगे। ई लाडली हो गया आपका, ई लक्ष्मी हो गया, ये सब मध्य प्रदेश के द्वारा। इस क्वेश्चन के आंसर राजस्थान। भारत का पहला यूपीआई एटीएम किसने लॉन्च किया? तो देखिए बेसिकली पहले जैसे हम यूपीआई करते हैं, स्कैन करके पैसे ले लेते हैं, उसी तरह अब एटीएम में भी स्कैन करके बिना अपने फोन से स्कैन करके आप इजीली जो है पैसे निकाल सकते हैं। तो अगर पूछा जाएगा यूपीआई एटीएम किसने लॉन्च किया तो वो हितासी पेमेंट सर्विस। आपने देखा होगा हितासी के भी आपको एटीएम्स दिखते होंगे, ठीक है। मेरे यहाँ तो हितासी का एटीएम है, वहाँ पे जो है कि उन्होंने पंखा ही लगाया हुआ है, पंखा ही चलता रहता है दिन भर। खैर आपका यूपीआई एटीएम ध्यान रखिएगा पहला हितासी पेमेंट सर्विस हो जाएगा, जो कि सबसे पहले जो है आपका शुरू करेगा यूपीआई एटीएम। तो ये भी क्वेश्चन आपका 1 नंबर का बन सकता है। उसके अलावा दोस्तों अगर बात करें महिंद्रा की, तो अभी आपको पता है लोकल मैचेस में मैंने आपको वर्ल्ड कप में मैंने बताया कि स्पॉन्सर यानी प्रेजेंट करेगा महिंद्रा। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मैंने बताया कि जो डोमेस्टिक मैचेस होंगे उसका स्पॉन्सर पूछा जाएगा कौन हो जाएगा, तो वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो जाएगा। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, जो कि आपको पूछा जा सकता है। वही नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड अभी जो है रिसेंट में नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड जो है वो किसने लॉन्च किया? तो वो एसबीआई ने लॉन्च किया। ये भी क्वेश्चन आपको बन सकता है। इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा? हिताशी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। भारत में ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? चेन्नई में, गाजियाबाद में, ग्वालियर में, या फिर लखनऊ में? तो दोस्तों ये कहाँ पे शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है आपका गाजियाबाद में, ध्यान रखिएगा। ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? गाजियाबाद में। ड्रोन से बहुत सारे क्वेश्चन अभी देखिए, उस दिन मैंने आपको पढ़ाया था इंद्रजाल। इंद्रजाल हमारा पहला जो इंडिजीनियस ड्रोन होगा वो कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो हैदराबाद में, ग्रेनो इंस्टीट्यूट के द्वारा, ध्यान रखिएगा, ग्रेनो टेक्निकल कंपनी के द्वारा। वहीं पहला ड्रोन स्कूल पूछा जाएगा तो वो कहाँ पे बनाया जाएगा? तो पहला ड्रोन स्कूल हमारा जो है एमपी ग्वालियर में बनाया जाएगा। मेंशन भी मैंने यहाँ पे किया हुआ, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ड्रोन फेस्टिवल हमारा लगाया गया था, दिल्ली में लगाया गया था, लखनऊ में लगाया गया था, दोनों जगह लगाया गया था। ड्रोन अगर पहला पूछा जाएगा ड्रोन रिसर्च सेंटर कहाँ पे खुलेगा? तो तमिलनाडु में खुलेगा। पहला ड्रोन यूनिट पुलिस स्टेशन पूछा जाएगा तो वो भी आपका चेन्नई में, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ड्रोन यूनिट जो है कि पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ बनाई जाएगी? तो वो चेन्नई में बनाई जाएगी, वो भी पूछा जा सकता है। उसके अलावा जो है कि सबसे पहले टेली मेडिसिन मैंने आपको बताया था हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया था। उसके अलावा ड्रोन लॉन्च करने वाला स्वास्थ्य सेवा में अगर पूछा जाएगा राज्य तो वो हो जाएगा उत्तराखंड, ये भी पूछा जा सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि आपको बन सकते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन आपको 1 नंबर का क्वेश्चन बना जाएगा। ड्रोन पॉलिसी देखिए हिमाचल प्रदेश ने अप्रूव किया था, वो भी ध्यान रखिएगा। G20 इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा कितनी भाषाओं में G20 संबंधित जानकारी दी जाएगी? तो वो दी जाएगी 10 भाषाओं में, ध्यान रखिएगा। अभी चल रहा है कहाँ पे? दिल्ली। G20 का अगर थीम पूछा जाएगा तो जो है कि वो हो जाएगा आपका वन अर्थ वन नेशन वन फ्यूचर, ठीक है। उसके अलावा वसुधैव कुटुंबकम भी इसकी थीम है। हाल ही में कोरिया में आयोजित एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत की टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो भारत की टीम, ध्यान रखिएगा, ब्रॉन्ज, ठीक है। ब्रॉन्ज के लिए जो भी तीसरे नंबर पे आते हैं, दोनों टीमों को जो हारती हैं आपस में, दोनों को ब्रॉन्ज मेडल मिलता है।
तो इसमें भारत को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। शरत अचंता कमल, ध्यान रखिएगा, वो भी इसमें खेल रहे थे। शरत अचंता कमल को जो है कि आपका मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला, जो कि हमारे यहाँ हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर होता है, जिसके तहत 25 लाख रुपए मिलते हैं, और ये भी टेबल टेनिस से बिलोंग करते हैं। तो ये दोस्तों आज के क्वेश्चन थे, 8 और 9 के क्वेश्चन। 10 के क्वेश्चन मैं आपको प्रेजेंट कर दूंगा। होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करेगा, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेगा। और मैं आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, और वो आप मुझे क्वेश्चन बता दीजिए कि इस बार आईसीसी, ठीक है, जो हमारा क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें कितनी टीमें पार्टिसिपेट करेंगी, कितनी टीमें भाग ले रही हैं। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया आज का। होप आप आंसर भी करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में जल्दी, तब तक अपना ध्यान रखिए।